नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जाविया। मैं आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इसराइल जो है उसका झूठा प्रोपेगेंडा जारी है, लेकिन अब इसको आलमी सतह पे अपना नैरेटिव बिल्ड करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, मामला यह है कि गुज़श्ता हफ्ते इसराइल ने जो है वो अल-शिफा हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया था। सैकड़ों लोग जो है वो इस अटैक के नतीजे में जख्मी हुए, एयर स्ट्राइक्स की गई। और वैसे आपको पता ही है कि ये किसी भी मामले में जर्रा बराबर लचक नहीं दिखा रहे। कोई रिफ्यूजी कैंप हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई तालीमी इदारा हो, कोई ऐसी जगह हो कि जहां पे जो है वो पनाह गुज़ीन बैठे हो। यहां तक कि इसराइल ने यह भी कहा था कि आप जो है वो नॉर्दर्न साइड को छोड़ के इधर हैफा वाली साइड पे आए, इजिप्ट के रास्ते वाली साइड पे आए, और कुछ रास्तों का तयन किया था कि आप इन रास्तों से गुजरें। ये रास्ते सेफ पैसेजेस हैं, यहां पे हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर उन रास्तों के ऊपर भी अटैक किया गया। तो अब नाज़रीन, जो इन्होंने अल-शिफा हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया, फिर वहां पे इन्होंने ग्राउंड के ऊपर टैंक्स भी उतार दिए, उन्होंने वहां पे सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। तो इतना कुछ कर लेने के बाद वहां पे इन्हें ग्राउंड पे कुछ नहीं मिला, कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि जिसको दिखा के ये अपने इस एक गैर कानूनी और एक गैर इंसानी हरकत की कोई जस्टिफिकेशन दे सके। बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। आलमी मीडिया ने इनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने इनके ऊपर तनकीद की। और जब इन्होंने देखा कि इतना दबाव पड़ रहा है और इसके लिए इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई सॉलिड रीजन नहीं है, तो फिर नाज़रीन ये अपने बड़े बड़े संदूकचे लेके वहां पे पहुंचे और कहा कि देखो जी, हम तो आपके लिए एड्स लेके आए हैं, हम आपके लिए जो मेडिकल का इक्विपमेंट लेके आए हैं, ये ले मेडिसिन, ये ले जनाब, आपके लिए ये चीज भी हाजिर है, वो चीज भी हाजिर है, तो इससे जनाब आप जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दें, और जो कोई सामान चाहिए है तो आप हमसे लें। तो एक तरफ खुद ही अटैक करते हैं और फिर खुद ही इमदादी सामान वहां पर लेके पहुंच जाते हैं कि जनाब ये भी लें और वो भी लें और ये भी लें। तो इसके ऊपर नाज़रीन मजीद इनका यह भांडा फूटा है कि वो जो संदूकचे ये वहां पे लेके गए थे, वहां पे बड़े बड़े जनाब ये बॉक्सेस पकड़ के गए कि जनाब इनमें सामान है, मेडिकल इक्विपमेंट है। तो बाद में पता चला कि उसके अंदर असला था, और उसको उन्होंने डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर रख के, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सजा के, उसको एग्जिबिट करके सोशल मीडिया के ऊपर डाली और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये देखिए जी, हिमास के बंदूक पड़ी है, ये उनके राउंड्स पड़े हैं, ये उनके जनाब गोला बारूद पड़ा है, ये वो उनके रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिनको वो हमारे टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये आज सोशल मीडिया का दौर है, आज दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। वो वक्त चला गया जब डीप पॉकेट्स हुआ करती थी और आप जो कहते थे वो आपको सुनने को मिलता था, कहने को मिलता था। अब आवाम जो है वो उसको वेरीफाई करती है, और सोशल मीडिया ने पूरा जो एक इंटरनेशनल नेक्सस है और नैरेटिव बिल्डिंग की ये जो एक टेक्निक है उसको बदल के रख दिया। तो उसके ऊपर फिर नाज़रीन सोशल मीडिया सार्फिन ने जई तई फेर के रख दी। उन्होंने कहा कि ये बंदूक जो आप दिखा रहे हैं ये तो इजरायली मेड है, ये टैंक जो आप दिखा रहे हैं और ये जो गोला आप दिखा रहे हैं, ये जो रॉकेट लॉन्चर आप दिखा रहे हैं, ये जो राउंड्स आप दिखा रहे हैं, ये तो सारे के सारे इजरायली मेड है, इसराइल की फैक्ट्रियों से निकले हैं, ऊपर इनकी स्टैंप्स लगी हैं, इनकी मोहरें लगी हैं, पता चल रहा है कि ये तो आपका मिलिट्री इक्विपमेंट है। तो कैसे आप इसको हिमास के साथ जोड़ के इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने अल-शिफा हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया? लेकिन फर्ज करें, मिसाल के तौर पर अगर अंदर हिमास के कुछ सोल्जर्स होते, फर्ज करें वहां पे नीचे उन्होंने किसी बंकर में, अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे किसी बेसमेंट में, बंकर में उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही क्यों ना छिपा के रखा होता, फिर भी किसी भी हॉस्पिटल के ऊपर, किसी भी रिफ्यूजी कैंप के ऊपर, किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको जो है वो ये जस्टिफिकेशन नहीं मिलती कि आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद किया गया। तो खैर, अब ये भांडा इनका फूट गया, और वो जितना कोई मिलिट्री इक्विपमेंट ये लेके गए थे और बजाहिर ये बता के कि हम इनके लिए मेडिकल इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं, उसका भांडा सोशल मीडिया सार्फिन ने जो है वो फोड़ दिया। और ये मजीद नाज़रीन, वो पंजाबी जिसे कहते हैं, लफ्ज तो है थोड़ा नामुनासिब, कि गंदे हो गए, मजीद गंदे हो गए। ठीक है, वो अपना एक सेफ पैसेज लेने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हुए। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इसराइल के जंगी जराइम की मजम्मत की है, और मजम्मत करते हुए उनका कहना है कि इंसानी तारीख में इस तरह के जीनोसाइड की मिसाल नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि बड़ी जंगी हुई हैं, वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, बड़े बड़े मार्के लड़े गए, मुल्कों की आपसी जंगें हुई, एक लंबी तारीख है दुनिया में जंगों की, लेकिन जितना सिविलियन की कैजुअलिटीज का रेट इस जंग में ज्यादा है, ये मिसाल आपको माजी में नहीं मिलती, कि ज्यादातर तादाद जो है वो बच्चों की है, खवातीन की है, और वो निहत्ते हैं जिनको मारा जा रहा है। और एक होता है डायरेक्ट अपोनेंट्स, आप अपने एक इसराइली फौजी को भेज के एक स्टाइल के नतीजे में आप जो है वहां पे एक हिमास के किसी जवान को मारते हैं, आप वहां पे रेजिस्टेंस के किसी बंदे को मारते हैं, आपने किसी एक दहशतगर्द को पकड़ा, ठीक है, आपने मार लिया। लेकिन उन ब्राजीलियन वो जो प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि इस जंग में उन हिमास के जो है वो जवानों से ज्यादा ये आम सिविलियंस को मार रहे हैं, और ये जो रेशो है सिविलियन कैजुअलिटीज की, ये इस जंग में बहुत ज्यादा है।
तो ये नाज़रीन कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी, और इस जंग की पूरी सूरत हाल को हम कवर कर रहे हैं। लम्हा ब लम्हा अपडेट्स जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आए उसे फौरी तौर पे जो है आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप जंग की सारी सूरत हाल से आगाह रहना चाहते हैं और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हवाले से जो कुछ आप जानना चाहते हैं, और वो तमाम तर खबरें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ रही हैं, उनका गला घोंट दिया जाता है, वो सब कुछ आपको इस एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका लिंक जो है वो अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।